आइए अब इस रहस्य से भरी गहराई से जुड़ी कथा को आरंभ करते हैं, जो आपके हृदय को छू जाएगी और आत्मा को झकझोर देगी। यह कथा उस समय की है जब विलासनगर में राजा मदनपाल का शासन था, लेकिन वह कोई धर्मनिष्ठ या तपस्वी राजा नहीं था। वह तो वासना और अहंकार में डूबा हुआ एक मोहंद राजा था, जिसे केवल अपने भोग विलास की चिंता थी। राज्य में यदि कहीं किसी स्त्री की सुंदरता की चमक उसकी आंखों तक पहुंच जाती, तो वह उसे अपने महल में बुलवाकर पाप की अग्नि में जला डालता। उसे स्त्री की मर्यादा या आत्मा से कोई सरोकार न था। रानी प्रेमलता, जो कि एक पतिव्रता और अत्यंत सहनशील स्त्री थी, इस अधर्म को देखकर भीतर ही भीतर टूट रही थी, परंतु वह धर्मपत्नी होने के नाते मौन रहकर सब सहती रही। न राजा को उसके दुख की कोई परवाह थी, ना ही वह अपने कर्तव्य को समझता था। वह तो मदिरा और मोहिनी स्त्रियों के संगरत होकर पापों की नदी में डूबा रहता। ईश्वर ने भी उसे संतान से वंचित रखा था, फिर भी उस पापी राजा को कोई वैराग्य नहीं हुआ। हां, कभी कभार सोचता था कि एक पुत्र होता जो उसके राज्य को आगे बढ़ाता, पर उस इच्छा में भी केवल स्वार्थ ही था, प्रेम या उत्तरदायित्व नहीं। समय बीतता गया और रानी प्रेमलता अपने आंसुओं से हर रात को सींचती रही। एक दिन उसका शरीर थक गया, उसकी तबीयत बिगड़ गई। वैद्य बुलाया गया, जिसने बताया कि रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा थोड़े समय के लिए मानो संयम में आ गया, परंतु यह परिवर्तन भी स्थायी न हो सका। 9 महीने बाद रानी ने एक दिव्य रूपवती कन्या को जन्म दिया। जैसे ही राजा को यह झांत हुआ कि पुत्र नहीं पुत्री हुई है, उसके पाप ने फिर से उसे ग्रस लिया। उसका चेहरा क्रोध से जल उठा। उसने रानी को संदेश भिजवाया कि उस कन्या का चेहरा मैं कभी नहीं देखूंगा। यदि वह कभी मेरे सामने आई तो मैं उसे और तुम्हें दोनों को मृत्यु का दंड दूंगा। रानी प्रेमलता इस बात को सुनकर भी शांत रही। आंसू पी गई, क्योंकि वह जानती थी कि इस समय उसका क्रोध करना नहीं, अपनी नवजात कन्या की रक्षा करना ही धर्म है। उसने उसी क्षण मन में संकल्प लिया कि वह इस कन्या को अपनी प्राणों से भी बढ़कर पाल पोस कर बड़ी करेगी। उस कन्या का रूप अनुपम था। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसका चेहरा, मानो ईश्वर ने अपनी रचना में सारी सुंदरता उड़ेल दी हो। रानी ने उसका नाम रखा तारावती, एक ऐसा नाम जो दीप की लौ की तरह अंधकार में आशा का उजाला लाए। इधर राजा अब और भी अधर्म की राह पर बढ़ चला था। उसने रानी से मुंह मोड़ लिया और दिन रात अपने पापों में लीन रहने लगा। परंतु रानी प्रेमलता ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बेटी को धर्म, करुणा और नारी मर्यादा के संस्कारों से सींचना शुरू किया। जब तारावती 10 वर्ष की हुई, तब उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। लोग उसे देखकर कहते, यह कन्या तो देवी का अवतार है। अब रानी के मन में चिंता होने लगी। समय के अनुसार विवाह की आयु आ रही थी। प्राचीन परंपरा के अनुसार कन्याओं का विवाह उनके बाल्यकाल में ही निश्चित कर दिया जाता था। रानी ने साहस करके राजा के पास जाने का निश्चय किया। उसने राजा के सामने खड़े होकर कहा, हे महाराज, आप ना तो मुझे स्वीकारते हैं, न अपनी बेटी को अपनाते हैं। यह आपकी इच्छा है, परंतु अब हमारी कन्या 10 वर्ष की हो चुकी है। समाज में सभी अपने बच्चों का विवाह इस आयु में तय कर देते हैं। क्या हमारी राजकुमारी को कोई दोष है कि उसका विवाह भी ना हो? आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि यदि ना सही प्रेमवश, पर धर्म और मर्यादा के लिए राजकुमारी तारावती के लिए एक योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह संपन्न कर दें, ताकि समाज भी कुछ ना कहे और हमारी बेटी का भविष्य भी सुरक्षित हो। रानी प्रेमलता की बातों को अनमने ढंग से सुनते हुए राजा मदनपाल ने गहरी सोच में डूबकर मन ही मन यह विचार किया कि रानी सही कह रही है। लोग क्या सोचेंगे? यही सोचते हुए राजा ने न चाहते हुए भी राजकुमारी तारावती के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद पास के राज्य प्रतापगढ़ में उसकी शादी का प्रस्ताव पक्का कर लिया गया। प्रतापगढ़ पर राजा धर्मपाल का शासन था और उनके एक ही पुत्र अभिमन्यु थे। तय समय पर राजकुमारी तारावती और युवराज अभिमन्यु का विवाह संपन्न हो गया। समय बीतता गया और राजकुमारी तारा अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता पहले से भी कई गुना बढ़ चुकी थी। भगवान ने उसे सुंदर रूप तो दिया ही था, साथ ही उसकी बुद्धि भी उतनी ही उत्तम थी।
अब वह ससुराल जाने के करीब थी और जैसे जैसे विदाई का समय नजदीक आ रहा था, रानी प्रेमलता का स्वास्थ्य गिरने लगा। रानी को यह आभास हो गया कि वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगी। जब उन्हें यह लगा कि शायद अपनी बेटी के विदा होने से पहले वे इस संसार से विदा ले जाएंगी, तो वे राजा के पास आईं और आंखों में आंसू भरकर उनसे विनती की, महाराज, मुझे अच्छे से पता है कि आप हमारी पुत्री से नफरत करते हैं। आपने कभी उसे अपनाया नहीं, कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहूंगी, इसलिए मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी आपको सौंपती हूं। जब तक उसका गोना नहीं हो जाता, जब तक वह अपनी ससुराल नहीं चली जाती, तब तक आपको उसका ध्यान रखना होगा और कृपया उसकी विदाई बहुत धूमधाम से करना, मेरी अंतिम प्रार्थना है। राजा ने रानी के हाथ में अपना हाथ रखकर कहा, ठीक है, मैं हमारी बेटी का ध्यान रखूंगा। राजा से यह आश्वासन मिलने के बाद रानी प्रेमलता का निधन हो गया। रानी के निधन के बाद राजा ने वादा निभाते हुए राजकुमारी तारावती को संदेश भिजवाया कि वह उससे मिलने आएंगे। यह खबर सुनकर राजकुमारी तारावती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज पहली बार वह अपने पिता से मिलने वाली थी। राजा जब दरबार के कामों से निवृत्त होकर जनाना महल में पहुंचे और राजकुमारी तारावती को आवाज दी, तो वह दौड़ती हुई आई। जैसे ही राजा ने राजकुमारी तारावती को देखा, वह चौंक गए। अपनी ही बेटी को इस तरह देखकर उनका हृदय कांप उठा। आज तक वह राजकुमारी तारावती से नफरत करते आए थे, लेकिन आज जब उन्होंने पहली बार उसे देखा तो उनके मन में सिर्फ हैरानी थी। वह यह विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि इतनी सुंदर कन्या उनकी अपनी बेटी है, जिसे वह जन्म से ही नकारते आए थे। राजा मदनपाल के मन में पिता का प्रेम नहीं था, बल्कि वह एक पापी था जो अपनी सारी मर्यादा भूलकर अपनी बेटी को घूर रहा था। राजा मदनपाल को यह नहीं समझ आ रहा था कि वह अपनी बेटी को किस दृष्टि से देख रहे हैं। उसकी आंखों में कोई पिता का प्यार नहीं था, बस वह अपनी वासना में डूबा हुआ था। यह दुष्ट राजा एक शब्द भी नहीं कह पाया और बिना कुछ बोले चुपचाप अपने शयन कक्ष में लौट आया। अब उसका मन पूरी तरह से राजकुमारी तारावती में ही खो गया था और वह केवल उसे ही सोचता जा रहा था। राजा मदनपाल ऐसे ही मौन भाव से बैठा रहा। न जाने कब दिन से रात और फिर रात से दिन हो गई, उसे इसका कोई भान ही न हुआ। उसका हृदय, उसका मन, उसकी चेतना सब एक ही छवि में उलझे हुए थे, राजकुमारी तारावती की छवि में। उसकी आंखों के सामने हर क्षण वही दिव्य रूप कौंध रहा था और उसके अंतर मन में अनेक विचारों का मंथन चल रहा था। उसकी बुद्धि भ्रमित थी और उसकी आत्मा जैसे भटक गई थी। उधर राजकुमारी तारावती भी अपने भीतर कुछ अजीब अनुभव कर रही थी। वह उस पिता से पहली बार मिली थी जिसे जन्म से अब तक केवल कहानियों में सुना था। वह अपने पिता से मिलने के लिए जितनी उत्सुक थी, मिलने के बाद उतनी ही व्याकुल और पीड़ित हो उठी। उसे राजा के मुख पर उस पिता का स्नेह, वह वात्सल्य की झलक नहीं मिली जिसकी उसने कल्पना की थी। वह उलझन में पड़ गई कि आखिर पिता की आंखों में वह कौन से भाव थे, क्यों उनका दृष्टिकोण उसे असहज कर गया। उसके भीतर की चेतना ने उसे स्पष्ट संकेत दे दिया। यह कोई सामान्य मिलन नहीं था। पिता और पुत्री के बीच जो दिव्य संबंध होता है, वह भाव यहां कहीं नहीं था। यह सोचकर राजकुमारी का अंतर्मन व्याकुल हो उठा। उधर जब राजा को होश आया कि प्रभात हो चुका है, तो उसने तुरंत अपने सेवक को आज्ञा दी कि घोड़ा गाड़ी तैयार की जाए। जैसे कोई पागल मनुष्य व्याकुल होकर दिशा ढूंढता है, वैसे ही राजा बावलेपन में निकल पड़ा, एक तपोवन की ओर जहां एक तपस्वी साधु विराजते थे। कुछ ही समय में वह अपने सेवक के साथ उस साधु के आश्रम पहुंचा। राजा ने श्रद्धा से साधु को प्रणाम किया और उनके समीप बैठ गया। तपस्वी साधु ने राजा को देखकर आश्चर्य से पूछा, कहो वत्स, आज प्रातःकाल ही कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है? राजा ने अत्यंत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे गुरुदेव, कल रात्रि से मेरे मन में एक विचित्र उलझन चल रही है जिससे मुझे शांति नहीं मिल रही। साधु ने करुण स्वर में कहा, वत्स, बताओ, वह कौन सी उलझन है जो तुम्हें इस प्रभात बेला में मेरे चरणों तक खींच लाई? राजा बोला, प्रभु, यदि किसी ने एक आम का पेड़ लगाया हो, उसे वर्षों तक सींचा हो, उसकी सेवा की हो, और जब वह पेड़ फल देने लगे, तो क्या वह व्यक्ति उस फल को स्वयं नहीं खा सकता?
यदि वह स्वयं ही उस पेड़ के फल को ग्रहण करे तो क्या वह कोई अधर्म होगा? राजा की बात सुनकर साधु ने भोलेपन से कहा, राजन, यदि बात केवल पेड़ और फल की है तो उस फल को पाना कोई पाप नहीं, क्योंकि जिसने सेवा की है वह अधिकार भी रखता है। यह उत्तर सुनकर पापी राजा के मन में एक कपटी संतोष फैल गया। उसने साधु के समक्ष झूठी कहानी सुनाकर अपने भीतर की दुष्टता को धर्म का आवरण पहना दिया और स्वयं को यह समझाने लगा कि उसकी वासनामयी सोच कोई अधर्म नहीं। वह साधु को प्रणाम करके प्रसन्नता की छाया में वापस महल की ओर लौट पड़ा, किंतु उसके साथ गया सेवक भीमा, जो वर्षों से राजा की सेवा में था, वह भी आज चकित था। उसने पहली बार राजा को इस प्रकार विचित्र बात करते सुना था। उसका मन यह सब देखकर व्याकुल हो उठा, परंतु वह जानता था कि राजा से कुछ पूछने या समझाने का साहस करना उसके वश की बात नहीं थी। उधर राजकुमारी तारावती भी रात भर करवटें बदलती रही। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जब प्रभात की किरणें खिड़की से झांकने लगीं तो वह धीमे मन से उठी, परंतु हृदय में कल की स्मृतियां अब भी तूफान मचाए हुए थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने अनुभव किया क्या वह सत्य था या केवल उसका भ्रम। मन में यही विचार आया, क्या पता वह ही अपने पिता के विषय में कुछ भी गलत सोच बैठी हो। क्या यह उसके अंतर्मन का संशय है? इन्हीं उलझनों में डूबी हुई राजकुमारी ने अपने पिता से सीधे बात करने का निर्णय लिया। वह उनके निवास स्थान की ओर चली, पर वहां पहुंचकर पता चला कि महाराज वहां नहीं हैं। राजा मदनपाल उस समय तपस्वी महात्मा जी से मिलने वन में गए हुए थे। कुछ समय बाद राजा महल लौट आया। कई घड़ियों तक वह मौन बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उसने एक पत्र लिखा। उस पत्र को अपने सेवक भीमा के हाथों सौंपते हुए उसने आदेश दिया, इस संदेश को तुरंत प्रतापगढ़ पहुंचाकर राजा धर्मपाल को दे आओ। राजा की आज्ञा मिलते ही सेवक भीमा, जो सदा अपने कर्तव्य में निष्ठावान रहा था, अपने घोड़े पर सवार होकर प्रतापगढ़ की ओर चल पड़ा। मार्ग कठिन था, पर वह ईश्वर का स्मरण करता हुआ शीघ्र ही प्रतापगढ़ जा पहुंचा। राजा धर्मपाल उस समय दरबार में अपने मंत्रियों के साथ राज्यसभा में बैठे थे। जैसे ही भीमा वहां पहुंचा, उसने आदर पूर्वक राजा को प्रणाम किया और पत्र भेंट किया। राजा धर्मपाल बोले, बताओ वत्स, क्या संदेश लाए हो? जोर से पढ़कर सुनाओ। आज्ञा पाकर भीमा ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। प्रिय राजन, यह संदेश लिखते हुए मेरा हृदय भारी हो रहा है। मुझे आपको यह अत्यंत दुखद समाचार देना पड़ रहा है कि मेरी पुत्री और आपकी पुत्र वधू राजकुमारी तारावती अपनी माता के वियोग को सह न सकी और संसार से विदा हो गई। मैं यह संदेश पहले ही भेजना चाहता था, परंतु एक के बाद एक पत्नी और पुत्री को खोकर मैं स्वयं ही शोक में डूबा रहा। आज किसी तरह धैर्य जुटाकर यह पत्र लिख पाया हूं। आपसे निवेदन है कि अपने पुत्र अभिमन्यु के विवाह हेतु अब कोई अन्य योग्य कन्या देख लीजिए। इस क्षति के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। राजा मदनपाल यह सुनते ही राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। राजा धर्मपाल का हृदय जैसे किसी वज्र से आहत हो गया। लेकिन इससे भी अधिक विचलित हुआ पत्र लाने वाला सेवक भीमा। उसके मन में बार बार प्रातःकाल की घटना घूम रही थी, जब राजा साधु से बातें कर रहा था, और अब यह पत्र। अब दोनों घटनाएं मिलाकर भीमा को सारा सत्य स्पष्ट हो गया। उसे समझते देर न लगी कि राजा के मन में अपनी ही बेटी को लेकर अपवित्र भाव उठे थे, और यही कारण रहा कि उसने इतनी बड़ी कपट लीला रच डाली। जब यह घोर सत्य भीमा को समझ आया तो उसका अंतःकरण जैसे कांप उठा। वह तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और विलास नगर की ओर दौड़ पड़ा। प्राचीन परंपरा के अनुसार जब किसी राजा की पुत्री का विवाह होता था तो उसके साथ विश्वास पात्र सेवक भी भेजे जाते थे, जो जीवन भर उस कन्या की सेवा में समर्पित रहते थे। भीमा भी ऐसा ही एक सेवक था, जो रानी प्रेमलता के साथ विलासनगर आया था और बचपन से ही तारावती के प्रति सच्ची श्रद्धा और सेवा भावना रखता था। अब जब उसे यह ज्ञात हुआ कि पापी राजा की नीयत अपनी ही पुत्री के लिए मलिन हो चुकी है, तो उसके भीतर की वफादारी एक दीपक की भांति जल उठी। अब वह किसी भी कीमत पर रात्रि से पूर्व राजकुमारी तारावती तक पहुंचकर उसे समस्त सत्य से अवगत कराना चाहता था। वह हर एक क्षण में भगवान का नाम लेकर सच्चाई और धर्म के मार्ग पर वायु से भी तेज अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ विलासनगर की ओर बढ़ चला।
जब राजा मदनपाल द्वारा भेजे गए संदेश की बात प्रतापगढ़ के युवराज अभिमन्यु तक पहुंची तो वह जैसे भीतर से एकदम शून्य हो गया। उसका चेहरा भावहीन हो गया। हृदय पर ऐसा आघात लगा मानो जीवन ही छीन गया हो। मन जो वर्षों से एक ही आस में था, आज एक ही पल में सब कुछ खो बैठा। 7-8 वर्ष पहले जब उसका विवाह राजकुमारी तारावती से हुआ था, तब उसे केवल एक बार तारावती के दर्शन मिले थे। उसके नैनों में बसी वह मासूम कजरारी आंखें, वह शांत मुख मुद्रा, सब कुछ मानो उसके जीवन का ध्येय बन गया था। उसी एक झलक ने युवराज को बांध लिया था। उसने जीवन का हर दिन इसी आशा में जिया था कि एक दिन उसकी पत्नी तारावती उसके साथ होगी, उसका घर पूर्ण होगा। अब जब यह सुना कि राजकुमारी तारावती अब इस संसार में नहीं रही, तो उसका मन जैसे मरुभूमि बन गया। आंखों में अश्रुधारा थी और हृदय में अथाह पीड़ा। उसे यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी वर्षों की प्रतीक्षा, उसका सपना, सब कुछ छिन गया। उधर अधर्मी राजा मदनपाल ने अपनी नीच योजना के अंतर्गत समस्त सेवकों को छुट्टी पर भेज दिया और महल के सभी प्रवेश द्वारों पर कड़ा पहरा बिठा दिया। उसने सैनिकों को कठोर आदेश दिए कि आज रात्रि को न कोई महल में प्रवेश करे और न ही कोई बाहर जाए। सूर्य अस्त हो चुका था और रात्रि धीरे धीरे अपने पंख फैलाने लगी थी। उसी समय ईश्वर की प्रेरणा से सेवक भीमा भी महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। वह जल्दबाजी में महल में प्रवेश करना चाहता था, परंतु सिपाहियों ने उसे रोक लिया। बोले, क्या तुम्हें नहीं पता, आज महाराज ने सभी को अवकाश दे दिया है, कोई भीतर नहीं जा सकता। एक क्षण को तो भीमा अचकचा गया, पर फिर संयम से काम लेते हुए बोला, भाइयों, मैं महाराज की ही आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उन्होंने जाते समय कहा था कि जब लौट आओ तो मुझसे पहले अवश्य मिलना। मैं तो वही करने आया हूं। भीमा की बात सुन सिपाहियों ने उसे भीतर जाने दिया। भीमा मन ही मन प्रभु का स्मरण करता हुआ तुरंत दौड़ता हुआ राजकुमारी तारावती के कक्ष की ओर गया। उसने चुपचाप प्रवेश किया। राजकुमारी विचारों में डूबी थी। जैसे ही उसकी नजर भीमा पर पड़ी, वह चौंक गई और क्रोध में बोलने ही वाली थी कि तभी भीमा हाथ जोड़कर बोल पड़ा, क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, मैं आपकी आज्ञा के बिना कक्ष में प्रवेश कर गया, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे ऐसा करना पड़ा। राजकुमारी का हृदय कोमल था। उसने अपने क्रोध को शांत किया और शांत स्वर में पूछा, कहिए काका, ऐसी क्या बात है जो आप इस प्रकार मेरे कक्ष में आए? तब सेवक भीमा ने अत्यंत विनम्र भाव से पूरे घटनाक्रम को कहना आरंभ किया। कैसे राजा सुबह तपस्वी महात्मा से मिलने गया, वहां किस प्रकार की बातें की, फिर कैसे उसने एक झूठा पत्र बनवाकर प्रतापगढ़ भिजवाया जिसमें राजकुमारी की मृत्यु की झूठी सूचना दी गई। राजकुमारी यह सब सुन रही थी और उसका हृदय कांप रहा था। भीमा ने आंखों में करुणा और स्वर में सच्चाई भरकर कहा, राजकुमारी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, परंतु एक बात कहूं, जो पिता अपनी कन्या को उसके विवाह के शुभ अवसर पर ससुराल नहीं भेजता बल्कि उसकी मृत्यु का झूठा समाचार भिजवाता है, उसके मन में अवश्य कोई अपवित्र, कोई अत्यंत नीच योजना चल रही है। आप सावधान रहिए, बहुत सावधान। नौकर भीमा की हर एक बात सुनकर राजकुमारी तारावती का मन जैसे कांप उठा। उसका हृदय जैसे एकाएक सूना हो गया। वह स्तब्ध खड़ी रही, मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। भीमा ने आगे कहा, बिटिया, जब आप बहुत छोटी थीं, तभी मैं आपकी स्वर्गीय माता के साथ इस विलास नगर आया था। मैं उनके प्रति सदैव वफादार रहा और आपको भी अपनी गोद में उठाकर पाला है। इसीलिए जब मुझे यह भयावह बात ज्ञात हुई तो मैंने सोचा कि आपको बताना मेरा धर्म है। इतना कहकर वह सेवक अपने अश्रुपूरित नेत्रों के साथ वहां से चला गया। उधर राजकुमारी तारा के ऊपर जैसे दोहक का आकाश टूट पड़ा। वह बिल्कुल जड़ होकर खड़ी रही। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। उसका मन, मस्तिष्क सब एकदम शून्य हो गया। उसे एक पल को लगा कि कहीं वह अपने पिता के बारे में कुछ भी गलत तो नहीं सोच रही थी, लेकिन फिर मन के भीतर से आवाज आई, नहीं, यह सब सच है। अब सारे सूत्र आपस में जुड़ने लगे। अब वह उस आम के पेड़ वाली बात को अपने जीवन से जोड़कर देखने लगी। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके पिता ने उसकी मृत्यु का झूठा समाचार इसीलिए भिजवाया ताकि कोई उसे खोजने भी ना आए। उसकी मां ने जब तक जीवन था
तब तक उसे उसके पिता के स्वभाव और दोषों से अवगत कराया था, लेकिन वह इतना गिर सकता है ऐसा उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ देर तक वह ऐसे ही बैठी रही, रोती रही। फिर अचानक उसने निश्चय किया, अब यहां एक पल भी रुकना उचित नहीं है। हो सकता है वह दुष्ट पिता अब किसी भी क्षण आ जाए, परंतु रात का समय था। वह जाए तो जाए कहां। उसी क्षण उसने मन ही मन संकल्प किया, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, किसी आश्रम, किसी वन में, पर इस पापी की छाया से भी दूर रहूंगी। उसने हिम्मत जुटाई, अपने कुछ वस्त्र और थोड़े से आभूषण एक पोटली में बांध लिए और स्वयं बहुत साधारण वेश में महल से निकल पड़ी। जब वह महल के द्वार पर पहुंची तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। बोले, कौन हो तुम? आज तो सबकी छुट्टी है, फिर अंदर क्या कर रही थी? राजकुमारी ने बड़ी विनम्रता और धैर्य से उत्तर दिया, मेरा नाम सुलोचना है, मैं राजकुमारी जी की सेविका हूं। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझे रोक लिया था। अब वह ठीक हैं तो उन्होंने कहा कि तुम घर चली जाओ, राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि पहरेदारों को कोई शंका ना हुई। उन्होंने उसे जाने दिया। अब राजकुमारी बाहर थी, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि वह जाएगी कहां। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना उजड़ा सा खंडहर दिखाई दिया। उसने सोचा, आज की रात यहीं काट लेती हूं, प्रभात होते ही कोई रास्ता सोचूंगी। वह उस सुनसान खंडहर में जाकर एक कोने में बैठ गई। एक समय वह महलों में पली, सोने के पलंग पर सोने वाली कन्या थी। आज वह टूटी छत के नीचे बैठी थी। आंखों में आंसू थे और मन में घोर दुख। रात्रि बीती और जैसे ही भोर की हल्की किरणें फूटने लगीं, वह उठ खड़ी हुई। मन में एक ही बात थी, दुष्ट राजा कभी भी मेरे कक्ष में आ सकता है और मुझे वहां न पाकर खोज शुरू कर देगा। मुझे जितनी दूर जा सकूं चली जाना चाहिए। राजकुमारी तारावती अब किसी दिशा की परवाह किए बिना ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ती जा रही थी। उधर जैसे ही दिन निकला, राजा मदनपाल उसी आसुरी सोच के साथ राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। पर जब उसे वहां राजकुमारी नहीं मिली तो जैसे किसी ने उसके सीने पर वज्र रख दिया हो। पूरे महल में खोज हुई, लेकिन राजकुमारी का कोई पता न चला। राजा बस हाथ मलता रह गया। उसे समझ न आया कि आखिर वह गई तो गई कहां। उधर चलते चलते राजकुमारी तारा जब बहुत थक गई तो पास बहती एक शांत नदी के तट पर बैठ गई। वह बहुत प्यासा थी, झुककर पानी पीने लगी। तभी उसकी नजर पानी में पड़ी अपनी ही परछाई पर गई। उसने अपनी सुंदरता को देखा और मन ही मन घृणा से भर गई। यह रूप ही तो मेरे सारे दुख का कारण है। अगर यह ना होता तो शायद मैं आज अपने घर में सुरक्षित होती। उसने सोचा, काश मैं कुरूप होती तो शायद किसी की दृष्टि इतनी अपवित्र ना होती। वह वहीं बैठी रही, थकी हुई, टूटी हुई। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपनी ससुराल चली जाऊं और जो मेरे साथ बीता है वह सब कह सुनाऊं। फिर एक विचार ने उसे रोक दिया, क्या वे मेरा विश्वास करेंगे? क्या मैं उन्हें यह सब बता पाऊंगी? और तभी एक और कठोर विचार उसके मन में आया, इस रूप को ही समाप्त कर देती हूं। जब यह स्वरूप ही नहीं रहेगा तो कोई इस पर बुरी दृष्टि नहीं डालेगा। उसने बिना देर किए पूरे शरीर पर कालिख पोत ली। अब ना वह राजकुमारी जैसी लग रही थी, ना कोई पहचान सकता था। अब वह बस एक साधारण सी स्त्री थी जिसने अपने रूप का त्याग किया ताकि वह आत्मसम्मान के साथ जी सके। जब हर कन्या सुंदर दिखने का स्वप्न देखती है, ऐसे समय में स्वयं अपने चेहरे को काला करना यह कोई साधारण पीड़ा नहीं थी। यह वह समय था जब कोई भी कन्या ईश्वर से रूप सौंदर्य की कामना करती है। पर इस निर्मम संसार में जहां वासना की आग में जलते दरिंदे घूमते हैं, वहां अपने आत्मसम्मान और पवित्रता की रक्षा के लिए राजकुमारी तारावती को यही मार्ग उचित लगा। बेचारी क्या करती? जब वह अपने ही घर में अपने ही पिता की विकृत दृष्टि से नहीं बच सकी, तो इस खुले संसार में जहां हर कोने में भेड़ियों जैसे लोग घात लगाए बैठे हैं, वहां उसकी रक्षा कौन करता? उसका मन इस संसार से पहले ही उचट चुका था। एकमात्र आश्रय यदि कुछ बचा था तो वह ईश्वर का स्मरण और अपने आत्मबल का सहारा। इन्हीं व्यथाओं के बीच राजकुमारी ने पूरे तन पर कालिख पोत ली। उसने अपने को इस तरह बदल डाला कि कोई भी यह नहीं कह सकता था
कि कभी यह कन्या राजमहल की राजकुमारी रही होगी। ऊपर से नीचे तक वह अब एक साधारण क्रूप स्त्री के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो वह स्वयं भी पहचान ना सकी। वही आंखें, वही मुख, पर अब उनमें तेज की जगह पीड़ा, सौंदर्य की जगह कठोरता और पहचान की जगह भटकाव था। अब जब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि उसका यह रूप किसी के लिए भी पहचानने योग्य नहीं रहा और अब वह सुरक्षित है, तब उसने निर्णय लिया कि वह अपनी ससुराल प्रतापगढ़ जाएगी। उसने सोचा, भटकने से बेहतर है कि मैं वहां जाऊं। कम से कम वहां मेरे पति रहते हैं और अब इस दुनिया में मेरे अपने हैं भी तो वही। राजकुमारी ने यह भी सोचा, यदि मैं इस रूप में वहां सेवा करूं तो मुझे प्रतिदिन उनके दर्शन भी मिलेंगे और अपने घर की सेवा भी कर सकूंगी, और मुझे अपने बीते जीवन का वह घिनौना सत्य भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इन पवित्र और दृढ़ विचारों के साथ राजकुमारी तारावती ने अपने कदम तेज कर दिए। वह अब प्रतापगढ़ की ओर जा रही थी, उसी भूमि की ओर जिसे वह कभी अपनी ससुराल कहकर छोड़ आई थी। रास्ते में उसे एक गाड़ीवान दिखा। वह उसके पास गई और थोड़े धन के बदले उसकी गाड़ी में बैठ गई। मन में बस एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मुझे मेरी मर्यादा का पथ दिखाते रहना। शाम होते होते वह प्रतापगढ़ पहुंच गई। वहां पहुंचकर वह महल के मुख्य द्वार पर आई तो द्वार पर तैनात पहरेदारों ने उसे रोक लिया। उन्होंने उसकी दशा देखी, उसका काला रूप, साधारण वेशभूषा और भौहें चढ़ाकर क्रोध में बोले, कौन हो तुम और अंदर कहां जा रही हो? पहरेदारों की बात सुन राजकुमारी तारा ने विनती की कि वह एक दुखियारी स्त्री है जो दर दर भटकते हुए बहुत दूर से सिर्फ राजा साहब से मिलने आई है। उसकी हालत देख उसे एक भिखारिन समझ महल के पहरे पर खड़े पहरेदार उसे धमकाकर वहां से भगा देते हैं। राजकुमारी तारा का दिल दहाड़े मार मार कर रो रहा था। कितनी ही मुश्किल से, कितनी ही उम्मीदों के साथ वह यहां आई थी। राजकुमारी तारा इतनी दुखी थी कि वह किसी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्यागने की सोच रही थी। फिर उसने सोचा, बिना अपनी आखिरी कोशिश किए ऐसे तो अपने प्राण नहीं त्यागेगी। वह प्रतापगढ़ की एक सराय में रुक गई। उसने निश्चय किया कि कल सुबह फिर से अपने ससुर यानी राजा महाराज से मिलने की कोशिश करेगी। जैसे ही सुबह होती है, राजकुमारी तारा फिर से राजा महाराज से मिलने का प्रयत्न करती है, पर कल शाम की ही तरह पहरेदार उसे वहां से भगा देते हैं। अंततः राजकुमारी ने निर्णय किया कि वह महल के बाहर ही राजा की प्रतीक्षा करेगी। महलों में राज करने वाली राजकुमारी किसी भिखारिन की तरह सुबह से लेकर शाम तक राजमहल के मुख्य द्वार पर राजा के इंतजार में बैठी रहती कि कब राजा बाहर आए और कब वह उससे अपने मन की बात कहे। इसी तरह बेचारी राजकुमारी के 3 दिन गुजर जाते हैं। वह सुबह आकर राजमहल के द्वार पर बैठती, पूरा दिन राजा की एक झलक का इंतजार करती और शाम को थक हार कर उदास मन से वापस सराय लौट जाती। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आज उसका चौथा दिन था जब वह बेचारी उदास मन से राजमहल के द्वार पर बैठी हुई थी। तभी राजमहल का मुख्य द्वार खुलता है और घोड़े पर सवार राजा धर्मपाल राजमहल के बाहर आते हैं। राजा को देखते ही फुर्ती के साथ राजकुमारी तारा उनके घोड़े के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, हे राजा महाराज, बहुत दिनों से मैं आपका इंतजार कर रही हूं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एकदम से घोड़े के सामने आई युवती को देख राजा थोड़े से असहज हो जाते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम? राजकुमारी तारा कुछ कहती, इससे पहले ही द्वार पर खड़े पहरेदार बोले, महाराज, यह कोई पागल लड़की है जो पिछले कुछ दिनों से आपसे मिलने की जिद कर रही है। हमने इसको बहुत बार भगाया भी, लेकिन फिर भी यह हर रोज यहां आ जाती है। तभी राजकुमारी तारा बोली, माफ करें महाराज, मैं कोई पागल नहीं हूं। मैं तो एक दुखियारी स्त्री हूं जो बड़ी उम्मीद लेकर आपसे मिलने आई हूं। राजकुमारी की बात सुन राजा बोले, सुनो लड़की, अभी तो मैं किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहा हूं। तुम कल इसी समय राज दरबार में आ जाना। कल तुम्हें अंदर आने से कोई नहीं रोकेगा। इतना कह राजा धर्मपाल वहां से चले जाते हैं। राजा से आश्वासन मिलने पर राजकुमारी वापस सराय चली जाती है। अगले दिन राजा के कहे अनुसार जब राजकुमारी तारा उनसे मिलने के लिए आती है तो पहरेदार बिना किसी रोक टोक के उसे अंदर जाने देते हैं। महल के अंदर आते ही राजकुमारी तारा की नजरें हर जगह राजकुमार अभिमन्यु को ढूंढ रही थीं।
पर वह उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। राजकुमारी राज्यसभा में चली जाती है। जब वह राज्यसभा में आती है तो एक काली कलूटी बदसूरत सी महिला को देख राज्यसभा के सभी सदस्य बड़ी अजीब नजरों से उसे घूर रहे थे। राजकुमारी तारा राजा धर्मपाल के समक्ष जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। तारा को देख राजा धर्मपाल बोले, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो कल महल के द्वार पर मेरे घोड़े के सामने खड़ी हो गई थी। कहो तुम मुझसे किस लिए मिलना चाहती थी? राजा की बात सुन राजकुमारी तारा बोली, महाराज मेरा नाम चंदा है। मैं पास के ही राज्य से बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूं। आपके बारे में बहुत सुना था कि आप बड़े नेक और दयालु हैं। महाराज मेरे परिवार में कोई नहीं है। एक मां थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा कोई नहीं है। आप मुझे कोई भी काम देकर नौकरी पर रख लीजिए। राजकुमारी तारा की विनती सुनकर राजा धर्मपाल ने एक बार उसे ध्यान से देखा और कठोर स्वर में बोले, मेरे पास नौकरों की कोई कमी नहीं है जो मैं किसी दूसरे राज्य की ऐसी कुरूप और साधारण स्त्री को अपने महल में काम पर रखूं। राजा के मुख से यह शब्द सुनकर राजकुमारी तारा का दिल टूट सा गया। उसके हृदय में जैसे किसी ने वज्र रख दिया हो। फिर राजा ने कहा, अगर यह बात तुम कल ही महल के द्वार पर बता देती तो मैं वहीं से मना कर देता। यूं व्यर्थ में मेरा और अपना समय क्यों बर्बाद किया? राजकुमारी तारा ने एक आखिरी प्रयास किया। उसने बड़ी ही नम्रता से कहा, हे महाराज, आप मुझे कोई भी छोटा से छोटा काम दे दीजिए। बस मेरी 2 विनम्र शर्तें हैं। राजकुमारी की यह बात सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। किसी ने कहा, अरे राजा, इसे काम देना नहीं चाहता और यह तो शर्तें रखने लगी। देखो तो कैसी बुद्धिहीन है। राजा धर्मपाल भी थोड़ा चौंके पर जिज्ञासा से बोले, बताओ तुम्हारी 2 शर्तें क्या हैं? राजकुमारी तारा ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे काम के बदले केवल 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी दी जाए, क्योंकि मुझे उससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। कृपया इसे मेरी पहली शर्त मान लीजिए। राजा ने मन में सोचा, कितनी विचित्र बात है। यह कन्या कुछ मांगती भी नहीं और फिर भी उसे शर्त कह रही है। वे उसकी सरलता पर मुस्कुरा उठे और बोले, अच्छा ठीक है, अब दूसरी शर्त बताओ। तारा ने कहा, महाराज मेरी दूसरी शर्त यह है कि यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे नौकरी से न निकालिए। चाहे दंड में मुझे कोड़े ही क्यों न मारिए, पर मुझे सेवा से वंचित न कीजिए। इतना कहकर वह घुटनों पर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, मैं एक अनाथ स्त्री हूं। इस संसार में अब मेरी कोई आशा शेष नहीं है। आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अस्वीकार मत कीजिए। उसके करुण शब्दों ने राजा धर्मपाल के भीतर के भावों को स्पर्श कर दिया। उसकी नम्रता और वेदना ने हृदय को द्रवित कर दिया। उन्होंने उसे महल के समीप स्थित गौशाला का कार्य सौंप दिया। सारी गायों की सेवा, चारा देना, पानी पिलाना, चराने ले जाना, सफाई आदि अब तारा के जिम्मे कर दिया गया। वहीं एक झोपड़ी में रहने की व्यवस्था भी कर दी गई। साधारण जीवन पशुओं के बीच, परंतु इस स्थिति में भी तारा अत्यंत संतुष्ट थी, क्योंकि वह अब अपने प्रभु अभिमन्यु के समीप थी। जब सेविका चंदा के नाम से उसे गौशाला ले जाया जा रहा था तो कुछ ही दूरी पर खड़े राजकुमार अभिमन्यु को देखकर उसका हृदय उमड़ पड़ा। आंखों से अश्रु बह निकले। वर्षों की पीड़ा, प्रेम, सुख दुख और संकोच का सागर उसके अंतर्मन में उफान मारने लगा। उसका मन किया कि दौड़कर जाए, चरणों में गिरकर कहे, मैं जीवित हूं, मैं तुम्हारी हूं। पर उसने समय का ध्यान रखते हुए भावनाओं को भीतर ही रोक लिया और चुपचाप आगे बढ़ गई। राजकुमार के पास खड़े एक सेवक ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। हृदय फिर धड़क उठा। वह धीरे धीरे उनके पास पहुंची। सेवक ने पूछा, तेरा नाम क्या है? राजकुमार जानना चाहते हैं। तारा की दृष्टि पहली बार अपने जीवन साथी पर टिकी। वह उस रूप को आंखों में बसा लेना चाहती थी जिसके लिए उसने वर्षों तप किया था। उसका निहारना निरंतर चलता रहा। तभी पास खड़ा व्यक्ति व्यंग्य से बोला, ऐसे क्या देख रही है? क्या कभी कोई राजकुमार नहीं देखा? खुद को आईने में देखा है? इतनी बदसूरत, कलमुही है तू, शीशा भी तुझसे डर जाए। राजकुमार अभिमन्यु ने क्रोध से उसकी ओर देखा और बोले, यदि वह क्रूप है तो उसका क्या दोष? यह तो विधाता की रचना है।
उसकी उपहास करना उसी सृष्टिकर्ता का अपमान है। राजकुमार के वचनों ने तारा के हृदय में सम्मान की एक और गहराई भर दी। वह संकोच से बोली, जी, मेरा नाम चंदा है। अभिमन्यु बोले, ठीक है चंदा, अब तुम जाओ। तारा ने मन लगाकर गौशाला का कार्य संभाल लिया। समय बीतता गया। उसकी सेवा से गायें हष्ट-पुष्ट और स्वच्छ दिखने लगीं। दूध की मात्रा बढ़ गई। सब काम वह पूरी श्रद्धा से करती। धीरे धीरे लोग जो पहले उसे तुच्छ समझते थे, अब उसका आदर करने लगे। राजा ने भी उसे अन्य काम सौंपने शुरू कर दिए और तारा हर दिन अपने प्रभु के दर्शन की लालसा में जीती रही। इधर राजा मदनपाल, जो तारा का पिता था, उसकी अनुपस्थिति से व्याकुल था, परंतु उसे राजकुमारी के मृत घोषित किए जाने का दंश सालता रहा। अब हर दिन उसके लिए एक भयानक नरक के समान था। उसे अपनी करनी पर पछतावा था। वह रात रात भर जागकर स्वयं को कोड़े मारता और आत्मग्लानि में डूबा रहता। अब उसका जीवन केवल एक उद्देश्य में सिमट गया था कि किसी भी तरह अपनी पुत्री को ढूंढ निकाले और उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगे। ऐसा न कर पाया तो उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाएगी। प्रतापगढ़ में मीनवाइल राजा धर्मपाल अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए पुनः वधू की खोज में लग गए थे, क्योंकि तारा की मृत्यु की बात अब 1 वर्ष पुरानी हो चुकी थी। जब राजकुमार को यह ज्ञात हुआ तो वह अपने पिता के पास गया और आदरपूर्वक बोला, पिताश्री, कृपया मुझे क्षमा करें, परंतु सच्चा प्रेम और विवाह केवल एक बार होता है। मेरा हृदय और आत्मा तारावती के साथ बंध चुके हैं। भले ही मैंने उनके साथ जीवन न बिताया हो, पर मेरा समर्पण उसी के लिए है। पर राजा धर्मपाल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वधू की खोज जारी रखी। यह बात तारा के कानों तक भी पहुंची कि अभिमन्यु आज भी उससे प्रेम करता है और विवाह नहीं करना चाहता। उसकी आंखें भर आईं। हृदय में वेदना और प्रेम दोनों उमड़ पड़े। उसने सोचा, काश वह दौड़कर जाकर अपने पति से लिपट सके और सारा सच कह दे। पर उसे यह भी याद आया कि उसके मुख से पिता की अधर्मिता कैसे कहे। वह चुप हो गई। कोने में बैठकर अपने भाग्य पर अश्रु बहाने लगी। समय बीतता रहा। अंततः राजा धर्मपाल ने अभिमन्यु के विवाह के लिए एक कन्या चुन ली और तिथि भी तय कर दी। अभिमन्यु ने विरोध किया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यह समाचार तारा को मिला तो उसका रोम रोम जल उठा। अब उसके भीतर एक संकल्प जागा, चाहे कुछ भी हो जाए, वह यह विवाह नहीं होने देगी। एक स्त्री अपने जीवन की हर पीड़ा सह सकती है, पर अपने पति का विवाह किसी और स्त्री से होते नहीं देख सकती। यह उस अग्नि से भी तीव्र पीड़ा है जो आत्मा को भस्म कर दे। अगले ही दिन राजा धर्मपाल ने चंदा को बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, चंदा, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम जिस कार्य को करती हो वह पूर्ण और सुंदर होता है। इसीलिए मैं राजकुमार के विवाह की सभी तैयारियां तुम्हें सौंपता हूं, भोजन, वस्त्र, सजावट आदि। और अब वह घड़ी आ गई थी जब राजकुमारी तारा को निर्णय लेना था। नारी धर्म निभाना है या नारी पीड़ा के विरुद्ध उठ खड़ा होना है। राजा की बात सुनते ही चंदा के भीतर कुछ टूट सा गया। भीतर ही भीतर वह जल उठी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजा ने उसे अपनी ही चिता सजाने का आदेश दे दिया हो। लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप गर्दन हिलाई और दरबार से बाहर चली गई। राजकुमार अभिमन्यु की शादी अब बस कुछ ही दिनों में थी। सब कुछ इतनी जल्दी इसलिए हो रहा था क्योंकि राजा धर्मपाल को डर था कि कहीं राजकुमार शादी से पहले कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। इसीलिए उन्होंने जल्द से जल्द विवाह संपन्न कराने का निर्णय लिया था। हर बीतते दिन के साथ राजकुमारी तारा का हृदय रोता रहा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे यह विवाह रुक सके। उधर महल में विवाह की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। अब तो बस 2 ही दिन बचे थे। विवाह भोज का आयोजन भी भव्य रूप से किया गया था। उस काल में भोजों में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता था और भोज के लिए कुम्हार जैसे ही बर्तन लेकर आया, उसने चंदा से पूछा, इन्हें कहां उतारूं? चंदा ने क्रोध में कहा, जाकर बाहर पटक दो। कुम्हार असमंजस में पड़ गया, पर क्योंकि चंदा को देख रेख की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने वैसा ही किया। बर्तन नीचे गिरते ही सब चूर चूर हो गए। इसके बाद तेली आया तो चंदा ने सारा तेल जमीन पर बिखरवा दिया। फिर जब ग्वाला दूध लेकर पहुंचा तो वह दूध भी जमीन पर फैला दिया गया।
अंत में उसने कीट पतंगे भोजन के पास छोड़ दिए, जिससे सारा खाना भी नष्ट हो गया। जब राजा को इस पूरे घटनाक्रम का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तत्काल चंदा को पकड़ लाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में सिपाही चंदा को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा का मन हो रहा था कि वह अभी उसे धक्के देकर राज्य से बाहर निकाल दे, पर वह वचनबद्ध थे। उन्होंने उसे नौकरी से न निकालने का वादा किया था, इसलिए उन्होंने अपना क्रोध शांत करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया, इसे 100 कोड़े मारे जाएं, और कोड़े भी ऐसे कि हर वार इसकी खाल उधेड़ दे। फिर राजकुमारी तारा को 100 कोड़े मारे गए। वह खून से लथपथ हो गई, पीड़ा से तड़प उठी। कोड़ों की सजा पूरी होने पर उसे उसकी झोपड़ी में छोड़ दिया गया। एक दिन वह वहीं पड़ी रही, अकेली, घायल और टूटी हुई। उसे अब दोहरी पीड़ा थी, शरीर की पीड़ा और आत्मा का घाव। उसके लिए सबसे बड़ा दुख यह था कि कल ही अभिमन्यु का विवाह होने वाला था और वह अपनी किसी भी योजना में सफल नहीं हो पाई। लेकिन जैसे कोई चिंगारी फिर से बुझते दीपक में जान फूंक दे, ठीक वैसे ही अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वह दर्द भूलकर उठ खड़ी हुई और सीधे राजा की घुड़साल पहुंची। वहां से सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा लिया और निकल पड़ी उस नगर की ओर, रोजीवास, जहां अभिमन्यु का विवाह होना था। तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर वह कुछ ही घंटों में रोजीवास पहुंच गई। वहां पहुंचकर वह राजमहल में जा पहुंची, जहां राजकुमारी विलासिनी विवाह की पूर्व संध्या पर चिंतित बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अंदर से आवाज आई। मैं आपकी सेविका हूं राजकुमारी जी, कुछ आवश्यक बात कहनी है, तारा ने धीमे स्वर में कहा। अनुमति मिलने पर सिर झुकाए वह भीतर चली गई। बोलो, क्या बात है? राजकुमारी विलासिनी ने पूछा। तारा बोली, माफ कीजिए, पर आपको यह विवाह नहीं करना चाहिए। विलासिनी चौंकी, बोली, क्या कह रही हो? तुम कौन हो? तब तारा धीरे से पास आई, बोली, मुझे कृपया ध्यान से सुनिए। मैं राजकुमार अभिमन्यु की पहली पत्नी हूं, मैं मरी नहीं हूं। यह सुनते ही राजकुमारी विलासिनी अवाक रह गई। यह कैसे संभव है? सबको तो बताया गया कि वे दिवंगत हो चुकी हैं। तारा ने कहा, मैं जीवित हूं, पर मेरे पिता की नीचता के कारण मुझे महल छोड़ना पड़ा। मैंने अपना रूप छिपा लिया ताकि कोई मुझे पहचान न सके। आज भी मैं अभिमन्यु से उतना ही प्रेम करती हूं। फिर उसने अपनी ओढ़नी हटाई और सच्चाई सामने रख दी। विलासिनी स्तब्ध रह गई, बोली, तो फिर तुम ये सब राजकुमार को क्यों नहीं बताती? तारा बोली, बहन, मैं बहुत जल्द सब बताऊंगी, पर आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया यह बात किसी से न कहें। मैं नहीं चाहती कि अभिमन्यु को सच्चाई किसी और से पता चले। विलासिनी एक स्त्री होने के नाते तारा का दर्द समझ गई। वह बोली, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और किसी कारणवश विवाह से इनकार कर दूंगी। यह सुनकर तारा को अपार शांति मिली। वह धन्यवाद कहकर विदा हो गई और प्रतापगढ़ लौट चली। इधर राजकुमारी विलासिनी ने अपने माता पिता से कहा कि वह यह विवाह नहीं करेगी। जब माता पिता ने कारण पूछा तो वह बोली, मुझे ठीक नहीं लग रहा, यह विवाह सफल नहीं होगा। न मैं, न अभिमन्यु और न आप लोग, कोई भी सुखी नहीं रहेगा। माता पिता ने उसके दृढ़ निश्चय को देख चुपचाप स्वीकार कर लिया। अगले दिन राजकुमारी विलासिनी के पिता ने राजा धर्मपाल को पत्र भेजा। जब शाही सेवक वह पत्र लेकर पहुंचा तो राजा का चेहरा सख्त हो गया। पिछले बार जब ऐसा पत्र आया था तो उसमें मृत्यु का समाचार था। इस बार भी उनके भीतर किसी अनहोनी की आशंका भर उठी। उन्होंने अनमने भाव से सेवक को पत्र पढ़ने का आदेश दिया। राजा के आदेश पर सेवक ने शाही पत्र पढ़ना शुरू किया। श्रीमान महाराज, धर्मपाल जी को मेरा सादर प्रणाम। आपके द्वारा राजकुमारी विलासिनी और राजकुमार अभिमन्यु के मध्य प्रस्तावित विवाह हेतु जो प्रेम और विश्वास प्रकट किया गया, उसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। किंतु अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पुत्री राजकुमारी विलासिनी इस विवाह प्रस्ताव से विनम्रतापूर्वक पीछे हटने का निर्णय ले चुकी है। राजकुमारी का मत है कि यह विवाह यदि ना हो तो दोनों राज्यों के सम्मान और भविष्य की शांति के लिए अधिक उचित रहेगा। उनके मन में इस संबंध को लेकर एक आंतरिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ है, जिसे उन्होंने पूर्ण शिष्टता और आत्मगौरव के साथ हमारे समक्ष रखा। हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे
कि यह निर्णय किसी बाहरी दबाव, अपमान या असम्मान के कारण नहीं लिया गया है। यह हमारी पुत्री की अंतरात्मा की आवाज है, जिसे हम नकार नहीं सकते। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस निर्णय को सम्मान देंगे और दोनों राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध पूर्ववत प्रगाढ़ बने रहेंगे। आपका सदा शुभचिंतक महाराज रत्नवर्धन सिन्हा। पत्र सुनते ही राजा धर्मपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। विवाह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और अब अचानक यह समाचार। यह दूसरी बार था जब अभिमन्यु के विवाह में विघ्न आया था। राजा ने माथा पकड़ लिया और सोच में डूब गए। यह सब क्यों हो रहा है? आखिर क्यों बार बार अभिमन्यु के भाग्य में यह धूक आ रहा है? तभी दरबार में राजकुमार अभिमन्यु उठकर अपने पिता के पास आता है और गुस्से में भरकर कहता है, देख लिया पिताजी, हमने पहले ही मना किया था। कहा था अगर हमारे भाग्य में विवाह सुख होता तो हमारी पहली पत्नी मरी ही क्यों होती, लेकिन आप किसी की सुनते तब ना। अब अगर आपने फिर कभी मेरा विवाह कराने की कोशिश की तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। इतना कहकर वह पैर पटकते हुए दरबार से बाहर निकल जाता है। उधर राजकुमारी तारा भी प्रतापगढ़ लौट आती है। चुपचाप पिछले दरवाजे से महल में प्रवेश करती है, घोड़े को घुड़साल में ठीक उसी स्थान पर बांधती है और वापस अपनी झोपड़ी में चली जाती है। जब उसे रोजीवास से आए शाही पत्र की सूचना मिलती है और यह झांत होता है कि अभिमन्यु का विवाह टूट गया है, तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। समय आगे बढ़ता है। चंदा का नियम था कि वह दोपहर को गायों को चराने ले जाती और एकांत में एक तालाब पर स्नान कर फिर शरीर पर कालिख पोत कर अपने रूप को छिपा लेती। लेकिन एक दिन संयोग से राजकुमार अभिमन्यु उसी जंगल की ओर आ निकले। उस समय तारा तालाब में स्नान कर रही थी, पूरी तरह निश्चिंत और आनंदित। इधर राजकुमार अभिमन्यु तालाब की ओर बढ़ रहे थे। यह उनके लिए असामान्य था। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चंदा अपने हाथों पर कालिख पोत रही थी और उसकी पीठ उनकी ओर थी। राजकुमार की दृष्टि उसके गोरे हाथों पर पड़ी। वे बिल्कुल अलग थे, उजले, दमकते हुए। वह चौंक गए। उनके मन में सवाल उठने लगे, ये तो काली थी, इसके हाथ इतने गोरे कैसे? क्या यह कुछ छिपा रही है? इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। राजकुमार उसे उसी वक्त टोकने ही वाले थे, पर विचार बदलकर चुपचाप लौट गए। उन्होंने निश्चय किया कि अगली दोपहर वह फिर आएंगे और सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। रात भर राजकुमार को नींद नहीं आई। चंदा के हाथों की छवि बार बार उनकी आंखों के सामने आती रही। अगली सुबह वे तय समय से पहले ही जंगल पहुंच जाते हैं और तालाब के पास झाड़ियों में छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद तारा गायों को चरने छोड़ तालाब की ओर बढ़ती है। रोज की तरह वह तालाब में उतरती है, स्नान करती है, कालिख उतर जाती है और उसका असली सौंदर्य प्रकट होता है। उसी क्षण राजकुमार की नजर उसके चमकते चेहरे पर पड़ती है। वही आंखें, वही मुख, वही रूप जिसे वह कभी भूल नहीं पाए। वह अवाक रह जाते हैं। यह वही चेहरा है जो उनके हृदय में वर्षों से बसा था। राजकुमारी तारावती का चेहरा। शरीर सुन्न हो जाता है, मन सन्न। इस सत्य को सहन नहीं कर पाते और वहीं गश खाकर गिर जाते हैं। जब होश आता है तब तारा जा चुकी होती है। अब तो उन्हें संदेह नहीं रह गया था। अगले दिन फिर वे समय से पहले झाड़ियों में छिप जाते हैं। तारा फिर आती है, स्नान करती है, कालिख हटती है और वही सौंदर्य प्रकट होता है। इस बार राजकुमार चुप नहीं रहते। वह जोर से पुकारते हैं, राजकुमारी तारावती। तारा नाम सुनकर ठिठक जाती है, चौंक कर पीछे मुड़ती है। कौन है? झाड़ियों से राजकुमार अभिमन्यु निकलते हैं और दौड़कर तारा को अपनी बाहों में भर लेते हैं। तारा पहले झिझकती है, पर फिर स्वयं को उस आलिंगन में समर्पित कर देती है। दोनों की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कुछ देर बाद तालाब के किनारे बैठकर राजकुमार ने सारे प्रश्न पूछ डाले। तुमने क्यों छिपाया? क्यों यह रूप? क्यों यह पीड़ा? तारा रोती रही, फिर धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। राजकुमार स्तब्ध रह गए। जो स्त्री अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दे, जो वर्षों तक सेविका बनकर जिए, ऐसी पत्नी पाकर वे गर्व से भर उठे। राजकुमार बोले, मैं कुछ नहीं बदल सकता, पर वादा करता हूं अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आने दूंगा। फिर तारा को लेकर वे महल लौटते हैं। वहां सबको सच्चाई मालूम चलती है। जिन्होंने तारा को अपमानित किया था, सबने माफी मांगी।
राजा धर्मपाल ने भी हाथ जोड़कर कहा, बेटी, अनजाने में मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करो। तारा बोली, पिताजी, आप निर्दोष हैं। यदि मैं आपकी जगह होती तो शायद वही निर्णय लेती। राजा धर्मपाल ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया, सेना तैयार करो, कल हम विलासनगर पर चढ़ाई करेंगे। उस अधर्मी राजा मदनपाल को सबक सिखाना होगा। तब राजकुमारी तारा ने राजा धर्मपाल से करुण स्वर में कहा, पिता महाराज, आप कुछ भी करने से पहले मुझे एक बार मेरे पिता से मिलने की अनुमति दें। मैं स्वयं राजकुमार अभिमन्यु के साथ जाकर उनसे मिलना चाहती हूं। राजा धर्मपाल ने पहले तो संकोच किया, पर तारा की विनती और आंखों की व्यथा देखकर उन्होंने अंततः अनुमति दे दी। तारा अपने पति अभिमन्यु के साथ विलासनगर पहुंची। वहां एक नौकर ने उन्हें बताया कि राजा मदनपाल अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हैं। उनके भीतर एक गहरी उदासी बस गई है। न किसी से बोलते हैं, न किसी से मिलते हैं। वह बस चुपचाप एक कोने में बैठकर शून्य में देखते रहते हैं। यह जानकर राजकुमारी तारा तुरंत अपने पिता के पास पहुंची। राजा मदनपाल ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, वे अपने बिस्तर से उठे और उसके चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मैं इस दुनिया का सबसे नीच और अधर्मी पिता हूं। तुम्हारे जाने के बाद हर दिन मैं अपने भीतर मरता रहा हूं। शायद मेरे प्राण अब तक इसलिए रुके थे कि तुमसे माफी मांग सकूं। इतना कहने के बाद उनके प्राण छोड़ते हैं। तारा की आंखों से अश्रुधारा बहती रही, पर उन्होंने धैर्य रखा। विधिपूर्वक अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अभिमन्यु ने उसका साथ निभाया। सब कुछ पूरा करके वे दोनों ससुराल लौट आए। वापस आने के कुछ दिन बाद अभिमन्यु और तारा ने एक बार फिर से विवाह किया। इस बार बिना किसी भय, बिना किसी धोखे, केवल प्रेम और श्रद्धा के साथ। उस विवाह के बाद तारा के जीवन में फिर कभी कोई दुख नहीं आया। इस पूरी कथा के भीतर जो बात गूंजती है वह यह है कि सच्ची सुंदरता और शक्ति हमारे बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा में होती है। राजकुमारी तारा की पीड़ा और आत्मसम्मान यही सिखाते हैं कि जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब सब कुछ टूट रहा होता है, फिर भी हम अपनी आस्था, अपनी शुचिता, अपने सत्य से न हटें। तारा के कर्म, उसकी विनम्रता और भीतर की दृढ़ता, यही उसकी सबसे बड़ी विजय बनी। राजकुमार अभिमन्यु का प्रेम हमें यह सिखाता है कि जो प्रेम आत्मा को पहचानता है वही प्रेम सच्चा होता है, जो केवल सुख में नहीं दुखों में भी साथ निभाता है। मदनपाल की मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली लगे, वह अंततः विफल ही होता है, और धर्म, प्रेम, करुणा यही शाश्वत है। यही धर्म की अंतिम विजय है। यह कथा एक दीपक की तरह है जो हमें यह सिखाती है कि चाहे संसार कितना भी अंधकारमय हो जाए, भीतर की आशा की लौ बुझने न देना। जब हम अपने अंतर्मन की आवाज को सुनते हैं तब हमें सच्चा मार्ग दिखता है, और अंततः प्रेम, क्षमा और आत्मसम्मान ही ऐसे गुण हैं जो किसी भी जीवन को अमर बना देते हैं। जैसे तारा ने किया, अपमान सहा, पीड़ा सही, पर आत्मा की पवित्रता को कभी खोने नहीं दिया, उसी तरह हमें भी हर कठिन घड़ी में सत्य और प्रेम के साथ खड़ा रहना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। दर्शक बंधु, इस महाकाव्यात्मक कथा के भीतर द्रौपदी और कर्ण के संबंध की 3 गूढ़ शिक्षाएं बहुत ही स्पष्ट रूप से उभरती हैं, जो कि कलयुग के समस्त मनुष्यों के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन बन सकती है। पहला, आत्मसम्मान और नारी मर्यादा की रक्षा सर्वोच्च धर्म है। जैसे द्रौपदी ने चीरहरण के समय समस्त सभा के विरुद्ध अपनी आत्मा की पुकार के साथ खड़ा रहकर धर्म और नारी मर्यादा का उद्घोष किया, उसी प्रकार राजकुमारी तारा ने भी जब उसके जीवन की सबसे विकट घड़ी आई तो अपनी सुंदरता का त्याग कर आत्मसम्मान की रक्षा को प्राथमिकता दी। तारा ने भले ही पिता का प्रासाद छोड़ा, महलों का सुख त्यागा, लेकिन अपने आत्मबल और मर्यादा को नष्ट नहीं होने दिया। यह हमें सिखाता है कि स्त्री केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है, और उस आत्मा की शुचिता को बचाना ही धर्म है। दूसरा, प्रेम केवल रूप नहीं, आत्मा की पहचान है। द्रौपदी ने जीवन भर अपने आत्मिक अधिकार को पहचाना, और अंत समय में भी उसने अर्जुन या युधिष्ठिर नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का नाम लिया, क्योंकि वही उसके मन, आत्मा और धर्म के सबसे निकट थे।
तारा के जीवन में भी यही सत्य प्रतिध्वनित होता है। जब वह कुरूप वेश में भी अपने पति के समीप रही और अभिमन्यु ने अंततः उसकी आत्मा को पहचान कर उसे हृदय से स्वीकार किया। यह सिखाता है कि प्रेम कोई संयोग नहीं, यह आत्मा की गहराई से उपजा बंधन होता है जिसे समय, रूप या पीड़ा भी नष्ट नहीं कर सकती। तीसरा, क्षमा और करुणा से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं। द्रौपदी के जीवन में जब उसका सबसे बड़ा अपमान हुआ तब भी उसने प्रतिशोध नहीं मांगा, उसने न्याय मांगा, धर्म की पुकार की। इसी तरह जब तारा को अपने पिता के पापों का ज्ञान हुआ तब वह चाहे तो सेना भेजकर राज्य नष्ट करा सकती थी, परंतु उसने पहले उनसे मिलने और अंत में उन्हें क्षमा करने का निर्णय लिया। यह दर्शाता है कि जीवन में सबसे ऊंचा स्थान प्रतिशोध नहीं, क्षमा का होता है। करुणा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। अंत में यह कथा केवल तारा की नहीं, वह हर स्त्री की है जो जीवन के किसी मोड़ पर अपने आत्मसम्मान और प्रेम के बीच झूलती है। और यह शिक्षाएं केवल स्त्रियों के लिए नहीं, हर पुरुष के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम आत्मा के रिश्ते को नहीं समझेंगे तब तक संसार की कोई भी मर्यादा स्थिर नहीं रह सकती। ध्यान रहे, चाहे युग कोई भी हो, संकट कितना भी बड़ा हो, आत्मा की सच्चाई, प्रेम की पवित्रता और क्षमा की शक्ति ही वह दीपक हैं जो हर अंधकार में प्रकाश फैलाते हैं। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी मरने के 16 साल बाद कर्ण की आत्मा ने क्यों बनाया था द्रौपदी के साथ संबंध। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद भी कुछ रिश्ते अधूरे क्यों रह जाते हैं? क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक योद्धा जिसकी देह अग्नि को समर्पित हो चुकी हो, उसका नाम 16 वर्ष बाद फिर से क्यों लिया जाए, और वह भी उस स्त्री के साथ जिसके सम्मान की लड़ाई में पूरा महाभारत जल उठा था। यह कहानी काल के उस रहस्य को छूती है जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। कर्ण, एक ऐसा नाम जिसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया गया, पर जिसने सूर्य पुत्र होकर तप, त्याग और धर्म की ज्वाला में स्वयं को झोंक दिया। द्रौपदी, एक ऐसी नारी जिसे पंचकन्या कहा गया, पर समाज ने उसके सम्मान को कभी नहीं समझा। उसके चीर को सभा में खींचा गया और उसके आंसुओं ने कुरुक्षेत्र की नींव रखी। युद्ध समाप्त हो चुका था, समय बीतता गया, 16 वर्ष बीत चुके थे। पांडवों ने स्वर्गारोहण की तैयारी कर ली थी, लेकिन द्रौपदी, वह स्त्री जिसने सारे जीवन अपमान सहा, अपने भीतर एक मौन पीड़ा को छुपाए रही, पर वह मौन अब शब्दों में फूटने वाला था। एक रात्रि जब सारे राजमहल में नीरवता छाई थी, द्रौपदी अपने कक्ष में एक दीपक के सामने बैठी थी। वो दीपक जिसकी लौ स्थिर थी, न हिलती न बुझती। उस लौ में एक छाया उभर रही थी। वह छाया किसी और की नहीं, कर्ण की थी। द्रौपदी के नेत्र डबडबाए हुए थे। उसने कांपते स्वर में कहा, कर्ण, तुम आए क्यों? कर्ण का उत्तर न ध्वनि में था न शब्दों में, पर उसकी उपस्थिति द्रौपदी के अंतर्मन को छू रही थी। द्रौपदी ने फिर कहा, क्या तुम्हें पता है, मैं आज भी उस दिन को नहीं भूल पाई जब सभा में मैं अकेली थी और तुमने मेरी आत्मा को शब्दों से घायल कर दिया था। लेकिन मुझे यह भी पता है, तुम्हारा मन मेरी ओर कभी वैर भाव से नहीं था, वह तो परिस्थितियों का खेल था, और तुम स्वयं उन परिस्थितियों के बंदी बन गए थे। तभी वह लौ अचानक तेज जल उठी और उस प्रकाश में द्रौपदी ने स्पष्ट देखा, कर्ण उसके सामने खड़ा था, जैसे वह समय को चीर कर आया हो। द्रौपदी ने फिर धीरे से पूछा, तुम क्यों आए हो कर्ण, मरने के इतने वर्षों बाद? कर्ण का स्वर पहली बार सुनाई दिया, आया हूं उस अधूरे रिश्ते को पूर्ण करने जिसे समय, धर्म और समाज ने कुचल दिया था। आया हूं तुमसे क्षमा मांगने, आया हूं अपना सत्य तुम्हारे सामने रखने। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, पर मैं तुम्हें क्या दे सकती हूं अब, जब जीवन की डोर भी धीरे धीरे ढीली हो रही है? कर्ण ने कहा, एक बार, बस एक बार अपने हृदय से मुझे स्वीकार कर लो। उस रूप में नहीं जिस रूप में समाज ने मुझे देखा, बल्कि उस रूप में जिसमें मैंने तुम्हें सदा आदर, स्नेह और गुप्त प्रेम से देखा। और तब उस रात्रि जब द्रौपदी ने कर्ण की ओर हाथ बढ़ाया, तो यह कोई सांसारिक संबंध नहीं था,
यह उस आत्मिक मिलन की बात थी जहां देह नहीं, आत्मा जुड़ती है। कर्ण और द्रौपदी, दो आत्माएं जो जन्मों तक एक दूसरे के पास होकर भी दूर रहीं, आज मृत्यु की सीमाओं को लांघ कर एक हो रही थीं। वह क्षण न कोई देख सकता था, न कोई समझ सकता था, क्योंकि यह संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का था। 16 वर्ष बाद कर्ण ने द्रौपदी से संबंध बनाया, किंतु यह संबंध न पाप था न कामना। यह वह स्वीकार था जो अधूरे प्रेम की चिता पर बनता है, एक पवित्र यज्ञ की अग्नि में। और फिर भोर होते होते दीपक की लौ शांत हो गई। द्रौपदी की आंखें मूं गईं और वह मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने आज एक अधूरा अध्याय पूर्ण कर लिया हो। दर्शक बंधु, यह कथा कोई कल्पना नहीं, यह उस आत्मिक सत्य की गूंज है जो केवल वही समझ सकता है जिसने प्रेम को खोया हो पर नकारा नहीं हो।